जी बेटा, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स की चौथी वीडियो जो है उसके साथ हम लोग आ रहे हैं और हमने 90 30 करके कर रहे थे क्वेश्चंस को 90 तक कर लिए थे हम 3 वीडियोस में। ये फोर्थ वीडियो है, तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है ये करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा था एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड अट्रैक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा जी, greater the difference between electronegativity between two atoms, more polar the bond, which pair most polar covalent। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये बात आपने बताई थी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अक्रॉस द पीरियड पे इंक्रीज करती है, यहाँ पर इंक्रीज करती है और यहाँ पर डिक्रीज करती है। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो अगर ज्यादा होगा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या पोजीशन की जो है, पोजीशन से ही पता चल रहा है आपको, जो एटम इधर होगा उनमें डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा पोलर होगा, और जिनमें डिफरेंस कम होगा वो कम पोलर होगा। तो डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पोलर हो जाएगा, और अगर डिफरेंस कम होगा तो वो लेस पोलर हो जाएगा। स्पेस के ऊपर मोस्ट पोलर कौन सा होता है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने क्या दिया आपको, उठा के पूरा उठा के दे दिया। तो हमने लिखा फिर फ्लोरीन होता है हमारे पास टॉप पे, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन, उसके नीचे आयोडीन। पहले वाले में जो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो हम लिख देते हैं एक कलर से, ए का कॉम्बिनेशन बनाया क्लोरीन एंड ब्रोमीन का बताया, तो ये एक ही का डिस्टेंस आ रहा है। दूसरे वाले में आपको बता रहा है क्लोरीन एंड आयोडीन, उसमें आपके पास दो का डिफरेंस आ रहा है, तो ये ज्यादा पोलर हो जाएगा। तीसरा वाला जो है उसको भी मार्क करते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन की बात की है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में भी आपके पास एक ही का डिफरेंस आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए था आपका, सिमिलरली ये बी था और ये सी हो चुका अभी तक। एंड फ्लोरीन एंड आयोडीन की बात की है लास्ट वाली, उसके लिए पहले डिफरेंट यूज कर लेते हैं। तो फ्लोरीन एंड आयोडीन, इसमें जो है डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उतना ज्यादा पोलर होता है, ये बात उसके क्वेश्चन में बता दी है। 92, ये उसने कुछ आयंस दिए हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा है आपसे, और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ये NaCl और NGO का लेटस ऐसा होता है और इसका लेटस ऐसा होता है। देखिए Cl तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि Cl की वजह से लेटस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो Cl था इसकी वजह से लेटस में फर्क नहीं पड़ना, इसको इस बात को हम काट सकते हैं। Cl जो फारिग था, इसका मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में जो डिफरेंस रहता है वो ये आपके पास आ गया कि दोनों को मार्क करने की कोशिश करूँ तो इस वाले को मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसमें मैं कहता हूँ मैग्नीशियम एंड सोडियम, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है। कैसे भाई, Na पॉजिटिव है और Mg2 पॉजिटिव है, असल में दोनों कंसेक्यूटिव है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका जो है 12 होता है। अब इस वक्त दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है 10 इसमें है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 10 इसमें है, 10 का मतलब हो गया कि दो शेल्फ होंगे दोनों के। हाँ ठीक है, वो मानते हैं थोड़ा सा साइज जो है मैग्नीशियम का छोटा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम साइज है ऑलमोस्ट। जबकि सीजियम के साइज की अगर बात करें तो सीजियम के साथ कंपेयर करना था, दूसरी तरफ हम लेके आते हैं सीजियम। सीजियम जो है ग्रुप 1 का है, तो आपके पास होता है सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब एज कम्पेयर टू सोडियम मैग्नीशियम जो यहाँ पे थे, उनके साइज के मुकाबले इसका साइज बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा, इस वजह से जो है ये एक तो नंबर 1 साइज आ रहा है। दूसरी बात, अगर चार्ज की बात करें, चार्ज को किसने इग्नोर करवाया, देखिए इसमें +2 चार्ज, इसमें +1 चार्ज है। हालांकि दोनों अगर चार्ज की वजह से इसकी क्रिस्टल की शेप जो है ऐसी होती, तो लेटिस की, तो वो मतलब हमें पता चल जाता, मतलब इधर +2 होता तो +1, तो चार्ज भी एंड क्लोरीन भी, क्लोरीन को भी काट दिया हमने और चार्ज को भी इग्नोर कर दिया, चार्ज भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब सिर्फ साइज रह गया, इसका मतलब इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। तो साइज ऑफ कैटाइन देखते हैं कहाँ पे है, तो चार्ज ऑन कैटाइन नो, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास +1 था, तो चार्ज वन +1 वाला भी +2 वाला भी, उससे फर्क नहीं पड़ा। द रेशियो ऑफ आयनिक चार्जेस, फिर वही वाली बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेशियो जो है यहाँ पर -1 +1, तो इसका मतलब देखिए 1:1 की रेशियो है, सिमिलरली रेशियो है 1:1 की यहाँ पे भी है। द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, अब आयनिक रेडियाई जो है उनकी रेशियो जो है, ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है द सम ऑफ आयनिक चार्जेस। तो सम जो है उस पर अगर देखें तो इसका सम 4 बनता है, इसका सम 2 बनता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों की शेप सेम है। उसको काट देते हैं, द रेडियाई, वो भी हमने वैसे देख लिया था +1, उसका रेडियस ही का ही मसला था, उसकी वजह से जो है इनकी क्रिस्टल की शेप चेंज हो गई।
सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस, तो वो जो जाइंट नहीं होते सारे सिंपल होते हैं। ये तो आयोनिक है, काटते हैं इसको, मॉलिक्यूल का मतलब होता है कोवैलेंट। निकल में मेटालिक बॉन्डिंग है, ये जाइंट मैक्रो से ये होगा कि S8 की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि which molecule or structure does not contain free atom bonded to an angle of, अच्छा ना उसमें ये वाला एंगल हो ना उसमें ये एंगल, इथेनॉइक एसिड, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। इथेनॉइक एसिड ऐसा इसमें आपको नजर आ गया पहले ही, इसमें आपके पास 109.5 का एंगल होगा, काटते हैं इसको। ग्रेफाइट में आते हैं, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है वो 3 से अटैच होता है, 3 कार्बन से, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो डिनोक्लाइज हो जाता है। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, अकेले इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने में कितने लोग आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। जब 3 आएंगे तो 120 का भी बन जाएगा, तो 120 और आंसर मेरे ख्याल में हो चुका है, नॉट बोला था उसने। आगे देखते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन ये हो गया आपके पास, यहाँ पे सारे के सारे एंगल जो है 109.5 के बन रहे हैं। एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सिलिकॉन के राउंड जो है 4 डंडियां आती हैं, और ऑक्सीजन के राउंड जो है 2 डंडियां आती हैं। स्पेस के ऊपर यहाँ पर तो 2 लोन पे, यहाँ पे 104 का एंगल बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 109। तो 109 इसमें भी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता 109, तो 109 का उसने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Which statement about covalent bond is correct? A triple consists of 1 pi and 2 sigma. आपको ये बात बताई थी। तो पहला बॉन्ड जो है हमेशा क्या होता है, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। तीसरा क्या होगा, अब वो कह रहा है ट्रिपल में 1 पाई है, ये बात गलत होगी, 2 पाई है, 1 सिग्मा है। The electron density in pi bond is the highest along the axis, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली बात जो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है इस तरीके से अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस को मिलाया इसको, तो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सारे का सारा इसी एरिया में होगा, ऑन द एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये वाली बात, पाई बॉन्ड रेजिस्ट रोटेशन इन, अच्छा कहते हैं जब पाई बॉन्ड आ जाएगा, जैसे आपके पास पहले सिग्मा बॉन्ड था, आप इसको आराम से घुमा दें, ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ये H है, ये H है, ये H, ये फ्लोरीन है, और ये H है, और ये H है। आप इसको रोटेशन दे दें, आप बड़े आराम से दे सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि 2 आपके पास वुडन पीस है, इसमें आपने एक नेल लगाया, आप इसको बड़े आराम से ऐसा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये भी मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो फिर ये मूवमेंट रुक जाएगी, अब ये मूव नहीं कर सकता। अब F इधर है तो ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, इसकी अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जांपल देते हैं आपको कि 2 वुडन पीस लगाए आपने, उसमें 2 नेल लगा दिए, तो अब आप इसको ऐसा सोचें कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप इस पे जोर लगाएंगे अगर, तो ये टूट जाएगी लकड़ी, इसकी रोटेशन बंद होगी 2 नेल की वजह से। सिमिलरली 2 बॉन्ड जब आते हैं रोटेशन बंद हो जाती है। उसने कहा कि पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है रोटेशन, तो ये वाली बात भी ठीक होता है। 2 इसका मतलब हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज दी है एलिमेंट्स को और पहचानना है हमें। अच्छा अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट दिया, मेल्टिंग पॉइंट दिया और डेंसिटी दी है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास ये जो दिया ना, इसमें 2 डेंसिटी जो दी है, 2 डेंसिटी आपके पास किसकी हो सकती है इनमें से, जो पानी में फ्लोट करे। तो ये जो है आपके पास होता है, जो ये है आपके पास लो डेंसिटी वाला, ये ग्रुप 1 होता है। तो इस बेस के ऊपर हम जो है इसको सोडियम अगर कर दो तो आपकी जान काफी बेहतर छूट जाएगी, अगर याद हो। बहरहाल कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं और भी बताते हैं आपके पास कौन कौन सी चीजें इसमें हैं। इसमें से जो लाइन लगाई हुई है हमारे पास, एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन लिक्विड होता है, इसका मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 25 से पहले होगा और बॉइलिंग पॉइंट 25 के बाद होगा। तो आपके पास जो है लिक्विड, आपके पास ये बनता है ब्रोमीन। आयोडीन आपके पास सॉलिड होता है, और दूसरा कौन सा एलिमेंट दिया, एल्यूमिनियम दिया, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है आपके पास। और क्या दिया, सिलिकॉन दिया, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही पहुंच जाता होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका आसमान पे होगा, इसको तो काट ही दें जहाँ पे नजर आए सिलिकॉन, ये 2 ऑप्शन तो चलेगा। इसका तो 2000 के आसपास होगा,
इसको तो छोड़ दें। अब रह गया आपके पास, अगर सिलिकॉन काट दिया आपके पास तो फिर कौन सा रह गया? सिलिकॉन को मैंने हटा दिया इसमें से। अब बच गया आपके पास मैग्नीशियम, सोडियम। अब सोडियम वाले जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है 98, बोले वैसे याद था ठीक है, तब भी इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है, डेंसिटी भी लो होती है किसकी? ग्रुप 1 वालों की। तो ये बात जो है बड़े आराम से पता चल रही है इसमें। और दूसरे वाले का मेल्टिंग पॉइंट से जरा ज्यादा है, तो ये फिर मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम से। तो इस बेस के ऊपर में चलना है। हमने यहाँ से इसको पहचान लिया कि एक्स इज ब्रोमीन, हम एक्स पे जाके ब्रोमीन को मार्क कर दिया। वाई में सोडियम कंफर्म हो चुका है, तो कहानी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जिसके पास आपके पास आ रहा है, तो उसमें वैसे भी अगर मैं इसको कंफर्म ना भी करता, हटा देता हूँ, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा के दिखाता हूँ कि आप भी कर सकते थे इसको आराम से। देखिए आपके पास इसको ब्रोमीन को जो कंफर्म कंफर्म किया आपने कि स्पेस के ऊपर के लिक्विड होता है आर्टिकल पे, मैंने आपको पूरा पीरियड में गंदा करवाया था, उसमें बताया था कौन कौन लिक्विड होते हैं, कौन सॉलिड होते हैं, कौन गैस होते हैं उस स्पेस के ऊपर। तो अब जब यहाँ पे आते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसका ज्यादा है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन इसका लो हो इसका ज्यादा हो, ये बात गलत है आपके पास। इस बेस के ऊपर आपके पास यही ऑप्शन बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एंगल, और एंगल हो गया आपके पास एन की बेस के ऊपर बना रहा है। तो नाइट्रोजन जो है याद रखिए कौन से ग्रुप का होता है, हम इसी को वर्किंग कर लेते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का होता है। तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, एक बच गया इसके पास। तो आपके पास डबल बॉन्ड को भी एक ही कंसीडर कर रहे होते हैं। स्पेस के ऊपर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा। 3 में आपके पास एंगल बनता है 120 का। अब उसमें से -2.5 कर दें तो आपके पास बन जाएगा 1117.5। तो इसके देखते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, तो आपके पास 120। अब 1117.5 क्यों नहीं देगा, आपको बताया था मैंने आपको, थ्योरी में तो नजर आ सकता है लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं देता क्योंकि आपके पास ये एंगल है ही नहीं। उसने जो बेसिक शेप्स करवाई उसी पे रहता है वो। तो 180 दिया है, 120 दिया है, 109 जो उसके पास एंगल्स है, ठीक है, उसके करीब हम जो है, वैसे भी आपको पता है कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट 98, क्वेश्चन नंबर 98 में ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, इसका मतलब होता है चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा हो कैटाइन की हो, और उसका हमेशा आंसर जो है बताया था एल्यूमिनियम होता है जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वरना आप निकाल सकते हैं इसका चार्ज +3 होता है, मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है, नियॉन का चार्ज होता ही नहीं है, पोटेशियम का चार्ज +1 होता है। और इसके एटॉमिक रेडियाई जो आयनिक रेडियाई जो है डिवाइड करेंगे तो आपको चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो मैंने बताया मैक्सिमम टाइम एल्यूमिनियम ही होता है, तो ये बन जाता है। Why do halogen become more less volatile? Less volatile का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है। तो आपके पास फ्लोरीन था ऊपर, नीचे पे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। आपको पता है ये गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये भी, ये लिक्विड होता है जबकि सॉलिड होता है। नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट इनके इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो कह रहा है क्यों करते हो? तो बेटा ये पहली बात तो ये कि नॉन पोलर सारे मॉलिक्यूल हैं, तो इनके दरमियान जो है वीक वैन डेर फोर्स होगी। अब वैन डेर फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, सरफेस एरिया पे। तो नीचे की तरफ जब से मूव करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया भी बढ़ता जा रहा है। तो इस बेस के ऊपर ऐसा देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ये आंसर हो गया। वन ओवर फोर्स बिटवीन बिकम वीकर, वीकर तो नहीं होती, स्ट्रॉन्गर हो रही है। व्हाई डज एल्यूमिनियम राइट सबलाइम रिलेटिवली एट लो? सबलाइम का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म ही नहीं आ रही। इसका मतलब फोर्सेस बड़ी वीक होंगी इसमें। और वो कौन सी फोर्सेस होती है? ये सिंपल मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। तो एक AlCl6 आप जानते हो कि ये जो है इसकी सराउंडिंग में सारे के सारे Cl आएंगे तो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर जब मॉलिक्यूल होगा आपके पास, इनके दरमियान जो फोर्स होगी दैट इज नॉट व्हिच इज द वीकेस्ट फोर्स। ये टोटली होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीस आर वीक, ये बात सही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा ही नहीं इसमें, कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं टूटता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सब्लाइम, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती है। क्या कोवलेंट बॉन्ड कभी नहीं टूटता? देखिए आयनिक में तो आयनिक ही टूटेगा, मेटालिक में मेटालिक ही टूटेगा। अब कोवलेंट अगर आता है आपके पास उसमें सिंपल टूटते हैं, तो आखिर कभी ऐसा हो सकता है कोवलेंट बॉन्ड भी टूट जाए? तो वो है जॉइंट स्ट्रक्चर, डायमंड, ग्रेफाइट और सैंड, उसमें कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। अब जब टूटता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए आपको लिखवाया था मैंने कि एक कोवलेंट बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से 200 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
क्वेश्चन नंबर 101, कौन सी बातें ठीक है? कैन बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन बॉन्ड। आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये बात ठीक है, तो बस सेट है। प्रोपेनॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोपेनॉन में नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम है, ये बात भी ठीक हो गई। ठीक कर दो इसको भी। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन जो है उस कैटेगरी में आता नहीं, आपको बताया था आपको। एल्कोहल ओल आएगा, अमाइन आएगा एंड ओइक एसिड आएगा, इसमें नहीं है। और अल लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। तो 1 and 2 का आंसर बी बन जाएगा। ब्रोमीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें इंड्यूस डायपोल होगी, परमानेंट नहीं होगी, तो इंड्यूस। जबकि ये वाला मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। क्यों पोलर हो जाएगा? इसमें अगर आप देखें, इसमें 3 साइड पे क्लोरीन आ रहा है, एक साइड पे एच आ रहा है, तो अगर मैं स्फीयर लगा दूं इसका, लगा देते हैं, तो आपके पास इन 3 साइडों पे नेगेटिव 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 आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसमें परमानेंट डायपोल होगी। तो परमानेंट डायपोल मतलब वान डेर वाल तो हर जगह होती है ना, इंड्यूस तो हर जगह ही होगी, तो इसमें इंड्यूस डायपोल भी है, परमानेंट डायपोल भी है, इंड्यूस डायपोल परमानेंट डायपोल, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्या क्या हो सकता है, अच्छी बात हो गई। बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई है। ये सॉलिड में कंडक्ट नहीं कर रहे तीनों, और लिक्विड में ये कंडक्ट कर रहे हैं, ये दोनों तो फिर हो गए आयोनिक, ये दोनों आयोनिक। अच्छा, उस तरफ चलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट जरा चेक करें। ये आरटीपी पे लिक्विड है, आरटीपी पे लिक्विड है, गैस नहीं। आपको कैसे पता चलता है कि लिक्विड है गैस? आरटीपी आपका होता है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस आपके इससे पहले जो है, अगर आपके पास लिक्विड सॉलिड गैस, तो आपको पता है कि अगर आपके पास मैं लिखता हूँ, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग के बीच में एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले आपके पास सॉलिड चीज होती है, मेल्टिंग के बाद आपके पास लिक्विड हो जाता है, बॉइलिंग के बाद आपके पास गैस हो जाता है। अब आपका इस बेस के ऊपर इधर जो है, अगर मैं लिखूं टेम्परेचर इसका, ये बन रहा है मेल्टिंग पॉइंट इसका -119 एंड बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है 39। अब 25 को इसमें फिट करने की कोशिश करूँ तो 25 आपको पता है कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आरटीपी पे लिक्विड होना चाहिए। देखिए, ये नहीं होता लिक्विड और ये भी लिक्विड नहीं होता, आपके पास यहाँ से 2 ऑप्शन बन गए। HCl भी गैस होती है, अमोनिया गैस, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस होती है, वो पानी में जाके हाइड्रोक्लोरिक गैस बनता है। तो आपके पास यहाँ से 2 ऑप्शन बन गए। इसके बाद जो है वो कह रहा है, कुछ और भी बताया उसने, कंडक्टिविटी इन एक्वस, ये इनसॉल्युबल बता रहा है। तो अगर सॉल्युबिलिटी रूल याद है आपको, अच्छी बात, अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं है। सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये पी को कह रहा है कि इनसॉल्युबल, तो पी में आपके पास ये इनसॉल्युबल आपके पास सैंड आ गया। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, जबकि ये वाला सॉल्युबल बता रहा है आपको, जब ये सॉल्युबल बता रहा है फर्स्ट ग्रुप का होगा, इस फर्स्ट ग्रुप के सारे आ गए आपके पास अभी तक। अब जो है दूसरी चीज रह गई, वो रह गई कि हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, मेल्टिंग पॉइंट पी का और इसका। मेल्टिंग पॉइंट जो है पी का ज्यादा है और क्यू का कम है, तो पी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो और क्यू का कम हो, तो एक ऑप्शन आपके पास ये बन सकता है, इसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, इसका कम होगा। और एक ऑप्शन बन सकता है ये वाला, इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का तो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें यहाँ से दोनों में से आयन उठाना था, तो इसलिए हमने ये वाले 2 ऑप्शन को काट किए थे। तो हमारे पास जो है आंसर बन जाएगा इसमें बी बन जाएगा, सी वैसे कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, बॉन्ड एंगल्स का क्वेश्चन है। तो इस बेस के ऊपर जो है हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बॉन्ड एंगल से देखेंगे 104 वाला, और इसमें SO2 का एंड इसका पूछा है। इसका आपको एंगल पता है 180 होता है। SO2 भी आपको बेसिक शीट में करवाया था मैंने। तो अगर आप सल्फर के सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं तो इससे वैलेंसी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की 4 बन रही है, तो ये हो गया हिसाब किताब।
और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास 6 होते हैं। अब बस 3 बन गए, 3 बन गए तो इसका मतलब 120 हो गया, और 120 में से 1117.5 तो हमने इसको कर दिया, मतलब -2.5 कर दिया था, तो आपके पास ये आंसर आ गया इसका 1117.5। तो मैंने लिख दिया 1117.5, इधर लिख दिया 180। उसने कहा ये स्मॉलर है, वो लार्जर है, पहली बात ठीक हो गई। वाटर का एंगल आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह 104, इसका एंगल होता है 109। इसने कहा ये स्मॉलर है, वो लार्जर है, ये बात भी ठीक हो गई। अमोनिया का एंगल आपको पता है 107 होता है, और इसका एंगल आपको पता है कि 120 होता है, बेसिक शेप्स में है। इसने कहा कि ये स्मॉलर है, वो लार्जर है, ये बात भी ठीक हो गई। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बोरोन ट्राइक्लोराइड की बात कर रहा है इसकी, और यहाँ पे कह रहा है कि बोरोन बोरोहाइड्राइड आयन, ठीक है। अब इसमें जो आयन की बात की है तो आपको इसको उठाना है। अब आपको पता है कि सोडियम +1 चार्ज होगा, फिर -1 चार्ज होगा, उतारे इसको नीचे। ये BH4 नेगेटिव की बात कर रहा है, और ये कर रहा है BF3 की बात कर रहा है। BF3 तो आपके पास बेसिक शेप्स में, इसमें तो 120 का एंगल होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनल पिलर्स, ध्यान दें इसको। इसमें आते हैं बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता एल्यूमिनियम की तरह। अब इसने क्या किया है, इसमें इसकी 3 हाइड्रोजन थे अपने पास, 3 तो इसके हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा आया हुआ, उसने नेगेटिव बॉन्ड बनाया होगा इसके साथ, ये वाला जो है H नेगेटिव आया होगा, उसने आगे नेगेटिव बॉन्ड बना दिया होगा। बस 4 चीजें आ गई, 4 में आपके पास एंगल कितना बन जाएगा, 109.5, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें आपको बताया था कि हर सिलिकॉन जो है वो अगले सिलिकॉन से जुड़ा होगा, लेकिन सिलिकॉन के हमेशा 4 एंटियां होंगी, लेकिन थ्रू ऑक्सीजन जुड़ेगा, और स्ट्रक्चर बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, और जाइंट स्ट्रक्चर होता है ये। तो इस तरीके से हर सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से जुड़ा होगा थ्रू ऑक्सीजन। तो हर सिलिकॉन के नाम 4 एंटियां भी लगानी होती है, तो ये बात है। तो उसको जरा देखते हैं। ईच सिलिकॉन बॉन्डेड टू 2x ऑक्सीजन एटम। देखिए एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है, 4 से। एंड आगे कह रहे हैं एक ऑक्सीजन एटम कितने से जुड़ा हुआ है, तो आपके सामने एक ऑक्सीजन जो है 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। बॉन्डिंग कोवलेंट होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो कह रहा है कि सेम शेप जो है वो किस किस की होगी। इसमें एंगल है आपके पास 104, इसमें है 180, तो ये तो नहीं हो सकता। वाटर में 104 और SCl2, S सल्फर उसी ग्रुप का है जिसका ऑक्सीजन था, और जैसे H2O होता है ऐसे ही इसके साथ भी तो 2 Cl लगे हैं, और इसमें आपके पास लोन पेयर और लोन पेयर, और इसके बाद भी 2 लोन पेयर होंगे। तो जो एंगल इसका होगा उसके ग्रुप के भी वही एंगल्स होंगे, इसका भी 104 होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे इफ यू वांट चेक तो ये 107 है आपके पास बेसिक शेप में, BCl3 हो या BH3 हो तो 120 होता है, एंड SCl का भी निकाल लिया हमने, इसका एंगल लिखना है हमारे पास 104, ये बेसिक शेप में था 180 होता है, तो आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इसने कहा है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के लिए करना क्या होता है आपको, जो डबल बॉन्ड होता है ना हमारे पास, इसमें एक सिग्मा होता है और दूसरा वाला पाई होता है। तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, जितने डबल बॉन्ड होते हैं पाई होते हैं, तो 1 2 और 3, तो हमने लिखा 3 पाई बॉन्ड है, ये तो जान छूटी, लेकिन आप देखेंगे उसमें भी 3 ऑप्शन भेजे। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें वो कह रहा है सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो है पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो आपको जो नजर आ रहे हैं पहले उसकी काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10 11 12 एंड 13 बेटा वो बॉन्ड जो आपको नजर आ रहा है सिग्मा, ठीक है। अब इनविजिबल उसने कुछ किए हुए, वो आप देखें जरा गौर से, यहाँ पर आपको मतलब समझ आ रहा है इसका क्या है। इसका मतलब है कि सी के साथ 3 H लगे हुए, तो ये इनविजिबल थे जो 3 बॉन्ड से छुपाए। 3 अगर यहाँ पर छुपाए हैं तो फिर 2 यहाँ पर छुपाए, 2 यहाँ पर छुपाए, 2 यहाँ पर, और फिर 3 यहाँ पर, तो ये टोटल मिला के हो गए 6 और 6 12, तो टोटल हो गए आपके पास 25 जो है सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इसमें। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Which substance has a giant structure? बेटा अब यहाँ पे जाइंट मॉलिक्यूल नहीं बोला, जाइंट स्ट्रक्चर बोला है। तो जाइंट स्ट्रक्चर होते कौन कौन से हैं? आपको पता है कि आयनिक जाइंट होता है, बनाते जाओ खत्म नहीं होता। आपको पता है कि मेटेलिक भी जाइंट होता है, खत्म नहीं होता। और फिर आपके पास कोवलेंट में आपके पास वही है जो आपको बताए थे कि डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड होती है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास उसमें आ रहा है। बैक्ड क्ले क्या होती है?
बैकले जो है मिक्सचर होती है किस चीज की, ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में दिखाया था। मिक्सचर होती है किस किस चीज की, एक होता है इसमें मैक्रोमोलिक्यूल और एक होता है इसमें कोई आयनिक कंपाउंड, या तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा या फिर उसकी जगह पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं। तो ये भी जाइंट है और ये भी जाइंट है, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो P2O5 की बात कर रहा है, ऐसे एकदम से कैसे कर दिया हमने, तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 बता रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो फार्मूला बनेगा ये। और ये सिंपल मॉलिक्यूल है, जाइंट लिस्ट में आ ही रहा, कोवलेंट है, तो ये काट देंगे हम, तो हमारे पास 1 और 2 का आंसर बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड की बेस के ऊपर हम किस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही अनयूजुअल सारे के सारे जो बिहेवियर्स थे उसकी बेस के ऊपर। तो ब्यूटेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन। देखिए ना तो ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना प्रोपेन में है, काटते इस बात को। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वो 6 मॉलिक्यूल जो आपको बताए थे उन्हीं में है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr की बात कर रहा है, और एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इस बात का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखते हैं कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मिल जाए तो फिर वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बोला देखिए ज्यादा है, तो ये बात सही हो रही है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी हिसाब से प्रॉपर्टी देखें, बाकी किसी में ऐसी कोई चीज आ ही नहीं रही थी। वो 6 मॉलिक्यूल आपको बताए थे उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसी सर्किट इसी में काम करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि पाई बॉन्ड कौन सा, इक्वेशन रिपीटेड है, इसलिए जो है हम बता देते हैं आपको, पूरा डिटेल में आपको समझाया था पिछली वीडियो में। तो ये पैरेलल में मिल रहे हैं, ये पाई बॉन्ड है आपके पास। अच्छा जी नेक्स्ट। अच्छा उसमें ऑप्शन जो कुछ अलग थे वैसे आपको बता दें, न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपको लाइन खींचनी होती है, ऑप्शन थोड़े से चेंज किए, इसलिए दोबारा बोल देते हैं यहाँ पर। ये देखिए लाइन में मिल रहा है, और ये कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, ये भी पी है और ये भी पी है, और लाइन में मिल रहे हैं, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिमिलरली इसको अगर देखें तो ये जो है आपके पास पैरेलल मिल रहे हैं, और ये भी पी है और ये भी पी है, तो ये पाई हो जाएगा। अगले वाले की अगर बात करते हैं तो इसको और से देखें, ये लाइन में मिल रहे हैं, ये वाला ऑर्बिटल पी है, ये वाला एस है, लेकिन लाइन में मिल रहे हैं तो सिग्मा हो जाएगा। एंड सिमिलरली लास्ट वाले को अगर देखें तो ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है, तो ये भी सिग्मा हो जाएगा। तो अगर लाइन में मिल रहे होते हैं सिग्मा होता है, एंड अगर पैरेलल मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं पाई। तो पाई पूछा था, बी इज द करेक्ट आंसर। इसने कहा प्लेनर कौन सा होगा, प्लेनर आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, 180 होता है, 120 होता है एंड 104.5 होता है। इस बेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल की शेप्स तो आपको क्लास में करवा दी थी, डिस्कशन में करवा दी है। तो आपके पास यहाँ पर इसकी शेप बनाते हैं तो आपको पता है कि इसमें 2 CL इसके पास आ जाएंगे और 2 CL इसके पास आ जाएंगे, और एक बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें आपके पास 1 और 2 और 3 में बेसिक शेप क्या बनती है, 120 लिखे इसके सर के ऊपर, ये प्लेनर हो गया, जान छोटी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वाले पे कह रहा है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है इसमें, वो कह रहे हैं इसमें सिग्मा कितने हैं। ये वैसे ही क्वेश्चन है, तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो आपके पास हो गया जो विजिबल है 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8, बेटा 8 विजिबल थे मैंने लिख दिए। अब इनविजिबल आप उसको सोच सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे जिससे छुपाए हैं, तो हम उनको मार्क करना शुरू कर देते हैं। तो 2 से यहाँ पे छुपाए, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं तो 2 यहाँ पर हिडन है, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 5 इस तरफ हो गए और 5 इस तरफ, तो 10 ये हो गए, तो टोटल मिला हो गया आपके पास 18। क्वेश्चन नंबर 114। अब इसमें कह रहा है कि विच सब्सटेंस हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर। तो जाइंट स्ट्रक्चर ये वही वाली बात हो रही है कि आपके पास इसमें आपके पास आयनिक भी सारे जाइंट होते हैं, कोवलेंट उसने जाइंट मॉलिक्यूलर का वर्ड नहीं यूज किया। इसके अलावा मेटेलिक भी आ रहा है इसमें, और इसके अलावा जो है इसमें आपके पास वो जो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो भी आ जाएगा। ये आयनिक है तो जाइंट होगा, ये मेटेलिक है तो जाइंट होगा। ये इसमें आपको बताया था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आयनिक होने की वजह से, और ये वैसे ही जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से, तो ये भी आपके पास अब इसका आंसर ए बन गया। क्वेश्चन नंबर 115 में ये कह रहा है कि इसके बारे में कौन सी बात ठीक है, इस मॉलिक्यूल के बारे में। ईच एल्यूमिनियम एटम इज सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन एटम। तो ये वाली बात आप दिखा रहे थे आपको, ये बनाने के लिए आपसे कहा था कि आप कोशिश कीजिएगा कि बन जाए आपसे, क्योंकि आपसे ड्रॉ करवाएगा, इसकी डॉट एंड क्रॉस भी बनवा सकता है, तो ऐसा हो गया। और दूसरा एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल इसकी एंटी साइड भी लेके आ गया हम लोग, ऐसा हो गया। अब जो है होता क्या था आपको पता है कि इसमें इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो है Al2Cl6 में हर एल्यूमिनियम 4 क्लोरीन से सराउंडेड है। तो उसने कहा कि 4 क्लोरीन से सराउंडेड है, पहली बात होगी ठीक। There are 12 non-bonding electron in this structure। अब ये वाली ख्वारी कर लेते हैं।
अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर हर क्लोरीन के पास आपको पता है कि 3 लोन पेयर होते हैं, तो हम वो लगाने जा रहे हैं और 2 और इस तरीके से इसको हम दोबारा से एक दफा इसको जरा देख लेते हैं। तो हर क्लोरीन के ऊपर आप जो है ये लगाएंगे और इस बेस के ऊपर ये आपके पास हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं ना इसके पास, वो बन रहे हैं हर क्लोरीन के पास अगर 3 लोन पेयर आ रहे हैं तो आपके पास 6 क्लोरीन है, तो 6 × 3 मतलब 18 है। और 18 में से 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, क्यों? ये वाला डेटे बॉन्ड बन जाएगा और सिमिलरली ये वाला भी डेटे बॉन्ड बन जाएगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बच रहे हैं आपके पास वो 18 नहीं हुए, माइनस कर देंगे 2, तो आपके पास हो गए 16 लोन पेयर, 16 लोन पेयर। वो कितने कह रहे हैं? 12। कहानी खत्म हो गई इधर। लेकिन ये एमएसक्यूज में ऐसी क्वारी करवा रहा होता। Each aluminium atom contribute electron for 4 कोवलेंट बॉन्ड। एल्यूमिनियम पास होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 3 का है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? ये वाली बात भी गलत हो रही है, तो 1 ओनली, इसका मतलब हो गया कि तो बेटा ये क्वेश्चन से सारे बॉन्डिंग के एमसीक्यूज आपको देख लीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।